सभी को सुप्रभात। और मेरा नाम परमानंद जमन है। मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पास में गांव है छोटा सा काली पहाड़ी, 10-12 किलोमीटर दूर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे आदरणीय गुरुजन है, जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सबको और मुझे, उन सबके चरणों में मैं सादर प्रणाम स्वीकार करना चाहूँगा उनके चरणों में। और उनको और सभी उनके साथ में आप सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो नया वर्ष आया है मेरे लिए और आप सभी के लिए, और साथ में जो हमारे गुरुजी हैं, इनकी एकेडमी आज एक ग्राउंड हुआ है, कल 2 हो, 3 हो, ऐसे बढ़ता चला जाए। आज हम इतने सारे बच्चे हैं, हमारे से दुगने हो। और साथ में आपके लिए ये है कि आप 2023 है उसके अंदर आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप जो भी आप करना चाहते हो अपने ज़िंदगी के अंदर, वो आप जल्द से जल्द इस 2023 के अंदर कंप्लीट कर लें। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ क्यों खड़ा हूँ, उसका रीज़न हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा बात को ना बढ़ाकर। देखिए, मैं जब घर पे था ना, तब मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट आया था। मैं फिजिकल देना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैंने सोचा मैं कोशिश तो करूँ। मैं घर पे मैंने ट्रेनिंग की, मैं दौड़ने के लिए प्रयास किया मैंने। तो यकीन मानिए मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाया था। क्यों? उसका रीज़न था क्योंकि मैं हूँ गाँव के बैकग्राउंड से, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादातर सिटी में हूँ। तो मैंने कभी ना खेतों पर काम किया है, ना कभी ऐसा फिजिकली मैंने वर्क किया है जिसकी वजह से मुझे शरीर पे जोर है। हमेशा बैठा रहा हूँ, तो ऐसा बैठे बैठे वेट भी, जब घर से मैं आया ना तो 78 केजी था मेरे अंदर। शायद अब तो कम भी हो गया होगा 2-5 दिनों में। 100 मीटर 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाया था मैंने मेरी वॉच में, मैंने मोबाइल में लगाया, मेरे साथ में दोस्त के साथ में लगाया, मैं 100 मतलब 200-300 मीटर में ही मेरा स्टेमिना ख़त्म था। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ कि पहले दिन तो फिर भी ठीक है, मैंने एक ही राउंड लगाया 400 मीटर का, लेकिन उसके बाद में मैंने दूसरे दिन 2 लगाए, तीसरे दिन मैं 3 लगाया, और आज 5 तो लगा ही लिया, कम से कम 4 या 5। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 मैं लगा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आज 5 लगाया, कल 6 लगाऊंगा, परसों 7 लगाऊंगा, एक दिन 8 लगा दूंगा। कहीं ना कहीं एक दिन तो मैं अपना मोटिवेशन पा लूंगा ना। और मेन बात देखो क्या है कि मैं पढ़ने में भी पहले बहुत ऐसे ही था, मामला फैल था, मतलब सबसे कमज़ोर में से कमज़ोर आता था। लेकिन मैंने 2019 में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एक ज़िंदगी में एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, वो है रेलवे की। उसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की। 2019 से लगा हुआ था रेलवे। मैंने एनटीपीसी दी, प्री दी, मेंस दी। उसके बाद में मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा मेंस में हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो फिर भी ठीक थे, लेकिन मन में ना जो कॉन्फिडेंस नहीं होता मेरे अंदर। तो जब मेरी टाइपिंग का मेरा रिजल्ट आया तब मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे, सिर्फ 20 दिन। तो 20 दिन जब मेरे पास थे तो मैं गया टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे। उन्होंने कहा कि 20 दिन में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो से उठ के आपको 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। मैंने कहा सर कोशिश करेंगे। तो मेरे बैच में 20-25 लड़के, तो उनमें शायद 4-5 में से एक मैं हूँ जिसका टेस्ट क्वालिफाइड हुआ है एनटीपीसी में, लेवल 2 और लेवल 3 में। तो देखो मेरे पास 20 दिन थे ना दोस्त, तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि मुझे नहीं पता यार मैं टाइपिंग में पास होऊंगा फेल होऊंगा, मुझे नहीं पता। मुझे ना, मैंने कभी खुद से ये कहा कि मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है, कभी नहीं कहा मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने खुद से एक वादा किया था ना उस दिन, कि आज से 12 अगस्त की जब मेरे दिन टाइपिंग होगी, तो वादा ये किया था कि जिस दिन मैं टाइपिंग देके निकलूंगा ना, मेरे दिल में ये गिल्ट फील ना हो कि यार मैंने कोशिश नहीं की, कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। आप भी है ना यहाँ रनिंग कर रहे हो, मेरे से भी नहीं हो रही, और किसी से भी नहीं हो रही होगी। जिनसे हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रही ना दोस्त, सिर्फ अपने मन में से इतना सा रखिए कि पता नहीं आपसे रनिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं पता, ना मुझे पता है, ना सर को पता है, ना किसी और को पता है। लेकिन सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, जिस दिन आप देके निकले ना, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए देने के बाद में कि यार शायद मैं और थोड़ी कोशिश कर लेता तो मेरे से हो जाता। नहीं, ऐसा रखना है कि मैंने जो दिया ना अपना 100% दिया, इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता था, इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। तो ये डेफिनेटली आप जब ये सोचोगे ना, डेफिनेटली आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने 20 दिन में किया है। मेरे साथ में ये है, ये मेरे साथ में टाइपिंग थे, इनको पता था कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने 20 दिन के अंदर पूरा अच्छा 40 पे आ गया था मैं। जबकि मेरा एक दोस्त था, एलडीसी था, वो 2018 की वैकेंसी में लगा था। मैंने उससे भी सजेशन लिया था कि यार मेरे से टाइपिंग नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा था कि नहीं होगा भाई तेरे से 20 दिन में, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 दिन में बहुत मुश्किल होता है टाइपिंग करना। उसके बाद में मैंने उसका नंबर है ना ब्लॉक कर दिया। आज तक उसका नंबर अनब्लॉक नहीं किया है मैंने। क्यों? क्योंकि यार मैं डिमोटिवेट तो पहले ही हूँ, वो मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, तो मतलब क्या है फिर उससे बात करने का मेरा। यार मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो, मैं फेल हूँ फिर भी मेरे को कह रहा है कि तू ये आखिरी तक लड़ सकता है, आखिरी तक तू है ना कुछ कर सकता है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना 100% दीजिए, मैं भी अपना 100% दूंगा, होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जिस दिन निकलेंगे ना, मन में गिला शिकवा नहीं हो। और हमारे जो हॉस्टल के, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो हॉस्टल के हम साथ में रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे सूरज भाई हैं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, तो प्लीज़ इनके लिए सब जोरदार तालियां बजाएंगे। विश यू हैप्पी बर्थडे डियर सूरज। और हम आपसे दुआ करते हैं कि आप इस नववर्ष में, आपके जन्मदिन के साथ में, नई साल की शुरुआत के साथ में, आपकी सारी मुकाम जो भी आप चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ना है वो पूरी करें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूँगा। कोई गलती हो या किसी को मैंने ठेस पहुँचाई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।